स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पढ़ते हैं टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्लेलिस्ट मैंने बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, उन प्लेलिस्ट में तकरीबन हर चैप्टर के जो है हर टॉपिक जो है कवर किया गया है। लेक्चर्स मौजूद हैं सारे के सारे डिटेल के साथ और उनको भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन देखें, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं और ये दो क्लासेस कौन से हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो क्लासेस में से एक है ओपन चेन या एसाइक्लिक या इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है। तीन नाम है, ओपन चेन भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं या एलिफेटिक भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसाइक्लिक या एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनमें देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन है ये, और इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन फ्री हैं, आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो इंड कार्बन जो है वो फ्री होते हैं। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इंड कार्बन आर फ्री, इंड कार्बन जो है वो फ्री होते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ओपन चेन कंपाउंड को फिर हम दो और क्लासेस में तकसीम करते हैं। एक इनमें से है, इनकी एग्जांपल है, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन, अब स्ट्रेट चेन कौन से हैं? स्ट्रेट चेन वो हैं जिनमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हों। कंपाउंड्स इन विच ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन में मौजूद हूं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। ये क्या है? ये ब्यूटेन है। दरअसल यहां पे इसमें 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद है। ये है हमारे पास एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। उसके बाद ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन के ऊपर अगर एक ब्रांच आ जाए, दी कंपाउंड्स इन विच a branch is formed in a straight chain, एक स्ट्रेट चेन के ऊपर एक ब्रांच जो है वो बनाई जाती है, स्ट्रेट चेन। जैसे 3 कार्बन मैं ऐसे स्ट्रेट लिखूंगा और एक कार्बन मैं इस तरह से ब्रांच की सूरत में लिखूंगा, ये एक ब्रांच बनी हुई है। तो CH3 कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से हैं, और CH3 इसका नाम क्या होना चाहिए? जब सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है एसाइक्लिक कंपाउंड हो गए विद एग्जांपल। उसके बाद स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कौन से हैं? साइक्लिक को क्लोज चेन भी कहते हैं, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड कैसे होते हैं? इस तरह के कंपाउंड जिनमें लास्ट कार्बन फ्री ना हो, आपस में जुड़े हुए हों, रिंग की शक्ल में हो। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच लास्ट या इंड कार्बन्स आर नॉट फ्री नहीं है, नॉट फ्री एंड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे मेरे पास है कार्बन और कार्बन, ये फर्ज करते हैं अगर इनको हम लास्ट कार्बन समझें, फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो ये हो गया इंड कार्बन, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन ये आपस में फ्री नहीं है, आपस में डायरेक्टली
बॉन्डेड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो है एक रिंग स्ट्रक्चर इसमें बनाया हुआ है। ये हमारे पास इस पे कार्बन के कितने बॉन्ड है, पहले से दो, एक, दो और दो हाइड्रोजन लगाएंगे। इस पे इसके भी दो हैं और दो हाइड्रोजन, इसके भी दो हैं और दो हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, देखिए साइक्लिक के लिए हम लिखेंगे साइक्लो। अब कितने कार्बन है, तीन है, तो तीन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। सारे आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, तो ANE लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा जी, ये एक हमारे पास जो है साइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा और एग्जांपल है हमारे पास C, कार्बन 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 कार्बन, और ये इंड कार्बन आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड, CH2 CH2 H2 और H2। ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, तो हम नाम के साथ लिखेंगे साइक्लो। अब चार कार्बन है तो हम लिखेंगे बट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE लगाएंगे, तो नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। इस तरह से ये देखें, ये वाला, ये असल में अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हर टर्न के ऊपर एक कार्बन मौजूद है, मींस के एक कार्बन यहाँ 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 CH2 मौजूद है, हर जगह हर टर्न के ऊपर एक CH2 मौजूद है, तो ये क्या बनेगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है। 6 कार्बन वाले को हम कहेंगे हेक्स, क्योंकि इसके 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, और सारे सिंगली बॉन्डेड है, तो ANE लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद एक और, ये हमारे पास है, ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये हमारे पास है बेंजीन, इसका कॉमन नेम है बेंजीन। अच्छा जी, तो ये जो जितने भी कंपाउंड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल है। फिर साइक्लिक कंपाउंड को भी हम क्लासिफाई करते हैं मजीद क्लासेस में, क्लोज चेन या साइक्लिक, इनकी फिर मजीद दो क्लास हैं, एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम साइक्लिक कंपाउंड की मजीद क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा जी, साइक्लिक कंपाउंड की मजीद क्लासिफिकेशन जो है वो हम इस तरह से करते हैं, एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, कौन से, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक से वाज़ेह है कि आपका रिंग जो है सारे का सारा, रिंग के अंदर सारे कार्बन एटम है। अच्छा जी, दी साइक्लिक कंपाउंड्स, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग इज कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, ओनली कार्बन एटम्स। देखें, कार्बोसाइक्लिक यानी साइकिल के अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर सारे कार्बन है। अगर रिंग जो है सारे के सारे कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उनको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक के एग्जांपल क्या है, जैसे अभी मैं दे रहा था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखें, ये रिंग है और रिंग में सारे कार्बन है। अच्छा, आपको यहाँ हाइड्रोजन नजर आ रहे होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि ये होमोसाइक्लिक जो है नहीं है, ये तो हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए। रिंग में हाइड्रोजन भी मौजूद है, असल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहां, फिर इसी तरह से कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और ये कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, इसी तरह से ये आपस में डायरेक्ट लिंक है। अब आप रिंग को देखें जरा, ये आपका रिंग है, रिंग जो है सिर्फ कार्बन पे मुश्तमिल है, रिंग में सारे के सारे कार्बन है। ये जो हाइड्रोजन है ये आउट ऑफ द रिंग है, ये रिंग के बाहर है, इसलिए हम कहेंगे हमारा रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम पे ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। और भी है, बेंजीन खुद होमोसाइक्लिक है। अच्छा जी, होमोसाइक्लिक की फिर जो है एक और इनकी किस्म है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की अभी मजीद दो किस्में हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हम होमोसाइक्लिक को मजीद दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। अच्छा जी, होमोसाइक्लिक की दो क्लासेस कौन सी हैं? ए है हमारे पास एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, अच्छा जी, या कार्बोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या सॉरी एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजाइड, एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजाइड, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, बेंजाइड। अच्छा जी, ठीक है, एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजाइड। अब ये इस तरह के होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है ना हो, है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इस तरह के होमोसाइक्लिक। देखें, होमोसाइक्लिक की फिर दो क्लासेस हैं, एक एरोमेटिक या बेंजाइड, दूसरा एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजाइड। बचे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव, डू नॉट कंटेन, जिनके अंदर नहीं है बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है ना हो, बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, इसलिए इनको नॉन बेंजाइड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इनकी एग्जांपल ईजी हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये बेंजीन नहीं है, ख्याल करें बच्चे, बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं रिंग के स्ट्रक्चर से। तो ये जो है साइक्लोहेक्सेन है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, यहां हर टर्न के ऊपर अंडरस्टूड है कार्बन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास।
इसके अलावा CH2 साइक्लोब्यूटेन भी हम यहाँ पे एज एग्जांपल यूज कर सकते हैं, CH2, क्योंकि ये नॉन बेंजाइड है सारे। बेंजीन सिर्फ नहीं लिखना, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं लिखना जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास जो है, ये हमारे पास है साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो नाम बनेगा पेंट, सारे पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे पेंटेन, साइक्लिक है तो क्या लगाएंगे, साइक्लोपेंटेन। तो ये सारे हमारे पास जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी बी किस्म एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, बी जो है इनकी एरोमेटिक, एरोमेटिक या बेंजाइड। अब ये लफ्ज एरोमेटिक मींस एरोमा से निकला हुआ है, खुशबूदार, अच्छी स्मेल, बेंजीन। अच्छा जी, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे, या बेंजीनाइड, कौन से, बेंजीनाइड, बेंजीनाइड कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो लेकिन होमोसाइक्लिक हो, दी होमो, क्योंकि होमोसाइक्लिक की किस्म है, या कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन, जिनके अंदर क्या हो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको हम कहेंगे एरोमेटिक या बेंजीनाइड। अच्छा जी, जैसे ये हमारे पास आ गया बेंजीन। अब बेंजीन की पहचान ये है कि इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बन के ऊपर डबल, फिर इन दोनों के ऊपर सिंगल, यहां पे डबल नहीं लगा होता, फिर इन दोनों के ऊपर डबल, फिर इन दोनों के ऊपर सिंगल, फिर यहां पे डबल, तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, ये डबल ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल। तो ये हमारे पास आ गया बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक लफ्ज एरोमा से निकला हुआ है, मींस जो है खुशबूदार, फ्रेग्रेंस। अच्छा जी, और उसके बाद ये एक और हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहां, फिर यहां सिंगल, क्योंकि यहां पे सिंगल है, यहां डबल, फिर यहां सिंगल, यहां डबल, और यहां चूंकि डबल है यहां इसलिए सिंगल, फिर यहां डबल, फिर यहां सिंगल, फिर यहां डबल, यहां सिंगल, और यहां पे डबल मौजूद है। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए, इसको हम कहेंगे नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन का फार्मूला है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 2 बेंजीन रिंग मौजूद है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे पास आ गए एरोमेटिक या बेंजीनाइड कंपाउंड्स के। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है, ये देखें, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? जिनमें सारे का सारा रिंग जो है कार्बन के ऊपर मुश्तमिल ना हो, रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो। दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दी साइक्लिक कंपाउंड्स, चलो साइक्लिक लिख देते हैं, दी साइक्लिक कंपाउंड्स दैट आर consists of an element other than carbon are called heterocyclic। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनकी एग्जांपल, अच्छा जी, इनकी एग्जांपल है हमारे पास है, ये देखें, ये इस तरह से, लेकिन यहां पे कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। ये बिल्कुल बेंजीन शेप है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें देखें यहां कार्बन है, 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 लेकिन छठे पोजीशन के ऊपर क्या है? नाइट्रोजन मौजूद है। इसका नाम है पेरिडीन। पेरिडीन। तो ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इस तरह से और यूं, यहां पे सल्फर है, डबल बॉन्ड यहां और डबल बॉन्ड यहां। ये हमारे पास है थायोफीन, ये कॉमन नेम है थायोफीन। और इसमें आप देखें तो रिंग में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन 5वीं पोजीशन के ऊपर है एक सल्फर मौजूद है, इसलिए ये क्या बन गया? हेट्रोसाइक्लिक। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और शेप है, ये